नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए अब शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। जयपुर के कोतपुतली ग्रामीण क्षेत्र में आखा तीज पर बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की मीटिंग लेने राज्य सरकार के बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी पहुंची। वहां उन्होंने पंचायत समिति में अधिकारियों से बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि युग बदल गया लेकिन लोगों की मानसिकता नहीं बदली, जिसकी जरूरत आज समाज को है। वहीं चतुर्वेदी ने विराटनगर में हुई 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र में थरौल कस्बे के पास एक बार फिर दर्दनाक हादसे ने 3 जिंदगियां समाप्त कर दी। 2 तेज रफ्तार बाइक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके चलते बाइक सवार 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। बाइक पर सवार एक अन्य बालिका भी गंभीर रूप से घायल हुई है। वहीं थरोल गांव के पास NH-52 पर गाय को बचाने के प्रयास में दोनों बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। भरतपुर के वैर मुख्य बाजार के अग्रसेन चौराहे पर बाइक को स्टार्ट करते समय उसमें आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गांव मुहानी निवासी बाइक सवार अपनी बाइक से गांव चौराहे पर उसकी बाइक अचानक रुक गई। बाइक सवार उसे स्टार्ट करने लगा तो अचानक बाइक में स्पार्किंग हो गई। टंकी ने आग पकड़ ली, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो गया। लोगों ने मिट्टी, पानी इत्यादि डालकर आग को बुझाया, जिससे बाइक में हुई स्पार्किंग से बाइक के अगले हिस्से में आग लग गई। वहीं स्थानीय लोगों ने बाइक में लगी आग पर काबू पा लिया। भरतपुर के वैर भुसावर रोड से घमंडी मीणा के खेत तक 2.5 किलोमीटर कच्चे रोड की जब प्रशासन ने सुध नहीं ली तो स्थानीय लोगों ने इस सड़क को बनाने की ठान ली। इस कच्चे रास्ते पर स्थित 50 से अधिक काश्तकारों ने मिलकर चंदा एकत्रित किया और जेसीबी की सहायता से बनवाना शुरू कर दिया। काश्तकारों से खेत के अनुसार 2000 से 10,000 रुपए तक की राशि एकत्रित की गई। काश्तकारों ने बताया कि ये कच्चा रास्ता खेतों से 5 से 6 फीट गहरा था। बारिश में पानी भर जाने से ये नर्क बन जाता है, जिसमें सर्दियों में भी पानी भरा रहता है। मात्र गर्मियों में 2-3 महीने ही इस पर आवागमन रहता है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के अंतर्गत जलदाय विभाग की अनदेखी शिकार बड़ौदा में कस्बा हो रहा है। गर्मी का प्रकोप शुरू होते ही जिले भर में चारों ओर जबरदस्त पानी की किल्लत मची हुई है। इधर ही दूसरी ओर जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है। वहीं विगत कई दिनों से अलग अलग 2 जगह पानी सप्लाई की लाइन टूटी हुई है, जिसे विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज तक ठीक नहीं कराया गया, जिसके कारण हजारों लीटर व्यर्थ पानी बहता है। वहीं हजारों लीटर पानी जिसके कारण रास्ते भी जल भराव के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान नहीं है। विभाग के कर्मचारी देखते हुए भी अनजान बने हुए हैं। नागौर के मेड़ता सिटी में लोकमान्य संत शेर राजस्थान रूप मुनि रजत महाराज प्रखर प्रवक्ता डॉक्टर अमरेश मुनि निराला सहित अनेक जैन संतों ने मीरा नगरी में प्रवेश किया। वहीं मीरा स्मारक में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। अमृत जैन भवन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जैन संतों के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने के लिए उमड़े। दौसा के महवा में कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए सूबेदार भूप सिंह गुर्जर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को उनके बड़े पुत्र पुष्पेंद्र ने मुखाग्नि की। शहीद को मंत्री हेम सिंह भड़ाना, राजगढ़ विधायक गोलमा देवी, दौसा सांसद हरीश मीणा, संसदीय सचिव ओम प्रकाश हुडला, कलेक्टर नरेश कुमार, SP योगेश यादव सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इससे पहले जैसे ही शहीद की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव खेड़ला पहुंची, परिजनों के साथ ही ग्रामीणों की रुदाली फूट पड़ी। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सूबेदार भूप सिंह गुर्जर शहीद हो गए थे। अजमेर के पुष्कर में भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने जोरदार हमला बोला। पायलट सुकमा में शहीद हुए सीकर जिले के 2 जवानों के अंत्येष्टि में शामिल होकर पुष्कर आए थे। पुष्कर पहुंचने पर अंबेडकर सर्किल पर कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पायलट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार केवल विज्ञापनों की सरकार बन चुकी है। पायलट ने विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों के निलंबन के मामले में सरकार को घेरते हुए कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने अशोक गहलोत को नई जिम्मेदारी की बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस में पद की लालसा नहीं है, जो भी आलाकमान फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। भाजपा विधायक विजय बंसल की अंबेडकर पर की गई विवादित टिप्पणी पर पायलट ने कहा कि इस मामले में केवल माफी मांगना पर्याप्त नहीं है, वहीं वसुंधरा सरकार पर सीधा हमला भी किया।
भीलवाड़ा जिले के पंडेर कस्बे में टिटोड़ा ग्राम के फिर से अंधविश्वास की मार। 10 महीने के मासूम को झेलनी पड़ी। निमोनिया होने के बाद उसके पेट पर उस तरह से दर्जनों चीरे लगा दिए गए। जब बच्चे की हालत बिगड़ी तो उसे परिजनों ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पंडेर कस्बे के टिटोड़ा ग्राम में रहने वाले हेमराज हरिजन के 10 महीने के बेटे अंकित को निमोनिया हो गया था। इस पर उन्होंने अंधविश्वास के चलते उस तरह से उसके पेट पर चीरे लगवा दिए, जिसके कारण बालक की हालत ज्यादा गंभीर हो गई। उसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में लाया गया। बच्चे की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। भीलवाड़ा की रायला थाना पुलिस ने हरियाणा से तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही करीब 30 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब पकड़ी। पुलिस ने शराब ले जा रहे 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। ये शराब नमक की बिल्टी के आड़ में गुजरात ले जाई जा रही थी। रायला थाना प्रभारी भाग सिंह शेखावत ने बताया कि पुलिस अजमेर भीलवाड़ा राजमार्ग पर संगम फैक्ट्री के नजदीक नाकेबंदी कर रही थी। इसी दौरान अजमेर की ओर से आए ट्रक को पुलिस ने रोका। इसमें चालक सहित 2 लोग मौजूद थे। पुलिस ने ट्रक की तलाशी ली तो उसमें अंग्रेजी शराब की 800 पेटियां मिली, जिसका परमिट में लाइसेंस चालक के पास नहीं था। झालावाड़ के पिड़ावा थाना क्षेत्र के हरनावदा के नजदीक सेमली में तेज गति से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे हुए करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। इन घायलों में अधिकांश महिलाएं हैं। जानकारी के अनुसार झालावाड़ जिले के पिड़ावा थाना क्षेत्र के एक परिवार के अपने लोग गांव रूपखेड़ी से मौसाला के कार्यक्रम के लिए हरनावदा गए थे, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 20 लोग से ज्यादा घायल हो गए, जिन्हें पिड़ावा अस्पताल में करीब 10 लोगों से ज्यादा भर्ती है एवं झालावाड़ अस्पताल में 8 महिलाएं भर्ती हैं। जयपुर के चोमू में इन दिनों आवारा पशुओं का आतंक छाया हुआ है। आवारा पशु दिन भर बाजारों में घूमते रहते हैं और राहगीरों को हानि पहुंचाते हैं। वहीं धोली मंडी में आवारा सांडों ने लड़ते हुए एक महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल महिला को स्थानीय लोगों ने निजी वाहन द्वारा बराला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर महिला मौत और जीवन के बीच संघर्ष कर रही है। वहीं लोगों ने पालिका प्रशासन से आवारा पशुओं पर लगाम लगाने की मांग भी की है। अलवर के बहरोड़ में गौ तस्कर पहलू खां की मौत के मामले में अब मेव पंचायत बटी हुई नजर आ रही है। मेव पंचायत के नायब सदर हारून खान ने संरक्षक पर मनमाने ढंग से पंचायत चलाने का आरोप लगाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। प्रेस वार्ता में हारून ने कहा कि मेव पंचायत का काम समाज का विकास करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा रहना है, लेकिन संरक्षक और अन्य सदस्य तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। पहलू खां प्रकरण में भी समाज को गुमराह किया जा रहा है। झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के जाते ही भाजपाई आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि आपस में थप्पड़ और घूंसे चलने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया, लेकिन पार्टी की गुटबाजी की परतें फिर से खुल गई है। नागौर के डेगाना हरसौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने संबोधित किया। पायलट ने कहा कि अब बीजेपी सरकार के दिन लद गए हैं और आगामी चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पायलट ने सहकारिता मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीएम से स्पष्टीकरण देने की मांग की। वहीं अगर सरकार इस मामले पर जांच नहीं करेगी तो आगे कांग्रेस जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। राजसमंद की आमेट पंचायत समिति के सेलागुड़ा पंचायत में सरकारी धन के दुरुपयोग और घपलेबाजी का मामला सामने आया है। जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो सेलागुड़ा फूटा तालाब से उपरली ढाणी सड़क पर मिट्टी डाली जा रही थी, जिसमें से 5 मजदूर उपरली ढाणी में पाइपलाइन ठीक करने में लगा दिए गए। वहीं नरेगा के 61 मजदूरों के मस्टर रोल में 43 मजदूर हाजिरी पर थे। झुंझुनू के सूरजगढ़ जाखोद पंचायत के सरपंच विक्रम जाखोदिया के खिलाफ बीडीओ द्वारा की गई जांच में सरपंच और ग्राम सेवक को दोषी माना है। सूत्रों के मुताबिक ग्राम सरपंच विक्रम जाखोदिया ने क्षेत्र के 4 कुओं में मोटर, पाइप, केबल और स्टार्टर आदि डलवाए, जो फर्जी कागजात तैयार कर 3,14,000 रुपए का भुगतान कर दिया। करौली के टोडा भीम में प्रजापति समाज के प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। जैसलमेर के पोखरण के पास केंद्रीय विद्यालय सीमा सुरक्षा बल में वार्षिकोत्सव उमंग कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीआईजी अमित लोढ़ा, उप महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल जैसलमेर, विशिष्ट अतिथि पोखरण एसडीएम मूल सिंह राजावत थे। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा होनहार विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता व पढ़ाई में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड आने पर अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह के दरगाह शरीफ पर 9 चंदी जुमेरात के मौके पर जायरीन का सैलाब उमड़ा। मन्नत पूरी होने पर छोटे छोटे बच्चों को सूखा मेवा, फल फ्रूट से तोला गया। मेला ग्राउंड में 400 से करीब कपड़ा, मनिहारी, खेल खिलौनों की अस्थायी दुकानें लगाई गई। दरगाह वक्फ कमेटी के सदर निसार अहमद छीपा के अनुसार मेला ग्राउंड सहित पूरे दरगाह परिसर में 300 से ऊपर टेंट लगाए गए। जगह जगह कूलर व बुलंद दरवाजा के बाहर ठंडे पानी की प्याऊ एवं रोशनी हेतु लाइट्स लगाई गई। चित्तौड़गढ़ के कपासन ग्राम पंचायत रोलिया में पट्टा वितरण अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित कर पात्र व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए गए। वीडियो डॉक्टर कल्पना शर्मा ने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा उठाने की अपील की। कार्यक्रम में पारसी देवी, नौसर देवी, सोसर देवी, जेतीबाई को पट्टा वितरण किया गया। पट्टा अभियान में 11 पट्टे वितरित किए गए तथा 24 आवेदन प्राप्त हुए। पट्टा अभियान में तहसीलदार प्रभुलाल जैन, सरपंच मदन लाल खटीक, पंचायत प्रसार अधिकारी मदन लाल माली मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह रोको अभियान के अंतर्गत पंचायत समिति के सभागार में कार्यशाला आयोजित कर जागरूकता रैली निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव विशाल भारद्वाज, स्थानीय तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद तंवर ने बाल विवाह की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के आकोला में मुख्यमंत्री निःशुल्क साइकिल वितरण योजना उड़ान के तहत बालिकाओं को साइकिल का वितरण किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक अर्जुन लाल जिनगर थे। समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक अर्जुन लाल जिनगर ने पूर्व में वादा किया कि बोर्ड में 75% अंक लाने वाली बालिकाओं को स्कूटी देने का वादा किया था। इन बालिकाओं ने भी वादे को निभाते हुए कक्षा 10वीं की बालिका सीता प्रजापत ने 85.50 अंक, कक्षा 8वीं की बालिका इशिका हिंगन ने 81% अंक लाकर वादा निभाया। वहीं कार्यकर्ताओं ने समारोह में स्कूटी की याद दिलाते हुए विधायक से स्कूटी मांग कर दी। इस पर समारोह में सन्नाटा छा गया। सीकर के नीमका थाना के 3 वार्ड्स में शराब ठेका लगाए जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। नीमका थाना के वार्ड संख्या 23 में शराब ठेका लगाए जाने का पिछले कई दिनों से महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं ठेकेदार ने आज अपने ठेके को वार्ड 16 में स्थानांतरित करने की कोशिश की और एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखवाकर शराब का ठेका लगाने की कोशिश की। ठेकेदार द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में शराब का ठेका लगाए जाने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर पहुंच गई और ट्रैक्टर ट्रॉली से शराब के ठेके को उतार रही क्रेन पर पत्थर बरसा दिए। वहीं बाद में हंगामे की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने हंगामा कर रही महिलाओं को शांत कराया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा नीमच मार्ग पर अनियंत्रित कार के ओवरब्रिज से गिरने पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार अहमदाबाद से किसी वैवाहिक समारोह में भाग लेने मंदसौर जा रहे पंकज की स्विफ्ट कार जलिया गांव के पास स्थित रेलवे ओवरब्रिज पार करते समय अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। इसमें 3 लोग घायल हो गए जबकि गंभीर रूप से घायल पंकज ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य 2 घायलों की स्थिति सामान्य बताई गई है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। इधर अस्पताल में मृतक के गले से सोने की चेन गायब होने से दोस्तों ने नर्सिंग कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ बीदासर रोड पर बोलेरो व ट्रक की टक्कर में 5 घायल हो गए जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया गया। उदयपुर के कोटड़ा में भारत स्वच्छ अभियान के तहत क्षेत्र में बनाए गए शौचालय एवं खुले में शौच न करने की शिक्षा देने निकले उपखंड अधिकारी एवं तहसीलदार को शौचालय का निर्माण तो मिला लेकिन खड्डों का निर्माण नहीं हो पाया। ऐसे ही हालात बूरा पंचायत में भी निरीक्षण के दौरान पाया गया। अधिकारियों ने लाभार्थियों को इस संबंध में समझाइश करने के बाद मौके पर ही लाभार्थियों से खड्डे खोदने का कार्य शुरू करवाया गया। भीलवाड़ा के सहाड़ा गंगापुर में बाल विवाह को लेकर जागरूकता रैली के आयोजन में छात्रों की नाम मात्र की संख्या होने पर मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर प्रधानाचार्य किशन
सुनार भड़क उठे और अभद्रता पर उतारू हो गए। बताना चाह रहे हैं कि बदमिजाजी इस कदर रही कि वो कैमरे पर मीडिया कर्मियों को चुप रहने की नसीहत देते हुए नजर आए। रैली के आयोजन में छात्रों की संख्या कम होने पर करीब आधे घंटे तक अतिथियों को इंतजार करना पड़ा। वहीं बाद में पास के एक निजी स्कूल के छात्रों को बुलाकर जागरूकता रैली की खानापूर्ति की गई। जोधपुर के शेरगढ़ में दी जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा शेरगढ़ में आए दिन बीएसएनएल की संचार सेवा ठप रहती है। बार बार इंटरनेट की सेवा बाधित रहने से किसान जहां कृषि ऋण के लिए परेशान है, वहीं आम उपभोक्ताओं को भी बैंक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बीएसएनएल के अधिकारियों व कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण समय पर इस बैंक में इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हो पा रही है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में पाराशर समाज द्वारा महर्षि पाराशर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। चारभुजा मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा गौतमालय पहुंची, जहां भजन कीर्तन और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान कस्बे समेत ऊपर मार्ग क्षेत्र से आए समाज के महिला, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जहां एक तरफ सरकार अनेक योजनाओं के माध्यम से बाल विवाह रोकने के प्रयास कर रही है, वहीं बाल विवाह रुकवाने के लिए नाबालिग के दादा ने गुहार लगाई है। वृद्धा ने बताया कि लड़की का पिता व नाना दोनों मिलकर मेरी पौत्री का बाल विवाह करवा रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी अनिल कुमार ने नाबालिग के परिजनों को पाबंद करते हुए बाल विवाह नहीं करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विवाह फतेहपुर इलाके नबीपुरा गांव में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद फतेहपुर उपखंड कार्यालय को भी सूचना भेजी गई। जैसलमेर के पोखरण में बारातियों से भरी बोलेरो गाड़ी पलटने से बच्चे सहित 5 सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 घायलों को जोधपुर रेफर कर दिया गया। हादसा पोखरण जोधपुर सड़क मार्ग पर लावा गांव के पास हुआ था। वहीं पुलिस ने सभी घायलों के बयान लेकर हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई। शादी समारोह से पहले हादसे ने शादी कार्यक्रम को अशुभ कहरा दिया। जैसलमेर पोखरण में आबकारी विभाग के निरीक्षक प्रहलाद स्वर्णकार के सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन किया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। पोखरण आबकारी निरीक्षक पद पर 31 अक्टूबर 2015 को कार्यभार ग्रहण किया था। आबकारी कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शराब ठेकेदारों कर्मचारियों ने साफा मालाएं पहनाकर स्वागत कर विदाई दी। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के घरों में लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर नाराज ग्रामीणों ने नारेबाजी कर उप तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उक्त घटनाक्रम की जानकारी एसडीएम के नाम ज्ञापन देकर समस्या समाधान की मांग की। थाना प्रभारी शर्मा को हटाने को लेकर अड़े रहे, लेकिन नायब तहसीलदार टेलर ने समझाइश कर मामला शांत कराया। अजमेर के ब्यावर नगर परिषद प्रशासन की ओर से स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शहर की साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए खरीदे गए 7 ऑटो टिपर को कचरा संग्रहण के लिए लोकार्पण किया गया। इस दौरान नगर परिषद सभापति श्रीमती बबीता चौहान, एसडीएम पीयूष समारिया, सफाई समिति संयोजक ईश्वर तंवर ने 7 ऑटो टिपर को लोकार्पित किया। इस दौरान सफाई समिति अध्यक्ष तंवर ने बताया कि उक्त वाहनों से शहर के बाहरी क्षेत्रों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही भविष्य में और भी अन्य वाहन स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत क्रय किए जाएंगे। अजमेर के ब्यावर उपखंड अधिकारी पीयूष समारिया ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति, केंद्र पर पंजीकृत प्रसूताओं को वितरित की जाने वाली पंजरी की व्यवस्था सहित अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अजमेर के ब्यावर में एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण की स्वीकृति को लेकर मिली शिकायत के मामले में लोकायुक्त ने नगर परिषद सभापति बबीता चौहान और तत्कालीन आयुक्त मुरारीलाल वर्मा को आरोपी मानते हुए इनके खिलाफ डीएलबी को अनुशंसा की। साथ ही परिषद आयुक्त को नियम विरुद्ध निर्माण स्वीकृति, भविष्य में कोई निर्माण या अवैध निर्माण होने दिए जाने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार आगामी 10 मई से पालिका के विभिन्न वार्ड्स में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के तहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं नपा अध्यक्ष कन्हैयालाल पंचौली ने बताया कि इन शिविरों में कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों के नियमन संबंधी आवेदन एवं इसके बाद अनाधिकृत आवासीय निर्माणों का नियमन, स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत पट्टे जारी करने के कार्य होंगे। अजमेर के ब्यावर में मेघवाल मेघवंशी जागृति सेवा समिति ने राज्यपाल व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भेजकर विधायक विजय बंसल पर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में विधायक के कृत्य को सांप्रदायिकता फैलाने वाला करार देते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दौरान दलित समाज के लोगों ने न्यायालय परिसर में विधायक बंसल के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूंका गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में कचरा निस्तारण की मांग को लेकर मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का घेराव किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष सुरेंद्र सैनी के नेतृत्व में कांग्रेसियों व कस्बे के नागरिकों ने समस्या का स्थायी निराकरण करने की मांग की। इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे प्रभारी मंत्री की गाड़ी रोककर कचरा डालने के लिए स्थायी जमीन आवंटित की गई। वहीं प्रभारी मंत्री ने करीब 20 मिनट रुककर पालिका अध्यक्ष सहित अन्य लोगों की बात भी सुनी। वहीं पूरा मामला समझने के बाद प्रभारी मंत्री टीटी ने मौके पर मौजूद कलेक्टर को जल्द से जल्द जमीन आवंटित करने के निर्देश दिए। झुंझुनू के नवलगढ़ में आयोजित प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रभारी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के जाते ही भाजपा आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते माहौल इतना बिगड़ गया कि आपस में थप्पड़ और घूंसे चलने लगे। हालांकि मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर मामला शांत करवाया, लेकिन इन सबके बीच नवलगढ़ भाजपा में गुटबाजी की परतें फिर से खुल गई है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी में निष्ठा नहीं रखने वाले लोगों को वरीयता दी जा रही है। भरतपुर के वैर में स्थानीय पटवार घर में रखे ईंधन में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसे नगरपालिका की दमकल व स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। भरतपुर के डीग में स्थित ठेकेदार मंदिर से परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान लोगों ने शोभा यात्रा में मंगल कलश लेकर चल रही महिलाओं पर पुष्प वर्षा की। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद थे। अजमेर के नसीराबाद में सर्व ब्राह्मण महासभा द्वारा परशुराम जयंती महोत्सव के अंतर्गत विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं महासभा के शिवशंकर शर्मा के अनुसार शोभा यात्रा शहीद स्मारक से प्रारंभ हुई, जो फ्रॉमजी चौक, हनुमान चौक, मुख्य बाजार, पांचपत्ती होती हुई पलसानिया रोड पहुंचकर संपन्न हुई। अजमेर के पुष्कर में आखा तीज के मौके पर बड़ी छोटी बस्ती स्थित प्राचीन बद्रीनारायण भगवान के मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दौसा के महवा साहेबपुर पाखर गांव में बारातियों से भरा ट्रक विद्युत तारों से भिड़ गया, जिससे ट्रक के ऊपर बैठे करीब 1 दर्जन बाराती करंट से झुलस गए। बारात साहेबपुर पाखर गांव से हिंडौन जा रही थी। गांव के बाहर कुछ दूरी पर ट्रक 11 के विद्युत तारों से भिड़ गया। ग्रामीणों ने झुलसकर घायल हुए लोगों को मंडावर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 6 जनों को गंभीर अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। बाड़मेर के चौहटन कस्बे में इन दिनों यातायात की व्यवस्था बिगड़ने से ग्रामीण परेशान है। करीब 2 किलोमीटर में 400 दुकानें हैं। कस्बे के व्यस्ततम इलाके पीपली चौक, स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के पास यातायात व्यवस्था इतनी बिगड़ी रहती है कि आमजन को सड़क पार करने में काफी परेशानी होती है। राजसमंद के देवगढ़ में 2 पेट्रोल पंपों पर जयपुर राजसमंद रसद विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर जांच की। कार्रवाई में भीम देवगढ़ के 2 पेट्रोल पंप में नोजल में कम मात्रा में डीजल पेट्रोल भरना पाए जाने पर पेट्रोल पंप बंद कर दिया गया। हालांकि देवगढ़ के एक पेट्रोल पंप पर अनियमितता नहीं मिली। नागौर की डीडवाना नगरपालिका द्वारा गत दिनों में घुमंतु बंजारा समाज की अस्थायी झुग्गी झोपड़ी को हटाए जाने के निर्णय के विरोध में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं। वहीं ज्ञापन में बताया गया कि घुमंतु बंजारा समाज के परिवार क्षेत्र के मेला मैदान में कच्चे पक्के मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के गंगरार उपखंड मुख्यालय स्थित गेहूं तौल केंद्र पर अव्यवस्थाओं से नाराज किसानों ने आक्रोश प्रकट करते हुए सुधार के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि तौल केंद्र पर अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी एक दूसरे की जिम्मेदारी बताकर पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ किसानों को पेयजल, छाया आदि सुविधाओं के लिए भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन हालात को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले उपखंड अधिकारी को किसानों ने ज्ञापन देकर सुधार की मांग की है। राजसमंद के आमेट में 6 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। परिजनों की शिकायत पर एक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मेडिकल करवाकर अनुसंधान शुरू किया।
जालौर के भीनमाल में प्रसूताओं को घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए शुरू जननी एक्सप्रेस 104 एम्बुलेंस बेमानी साबित हो रही है। राहत मिलने के बजाय उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। इस एक्सप्रेस को 24 घंटे संचालित करने का आदेश दे रखा है। कंपनी के कार्मिक केवल 12 घंटे चलाकर कागजी खानापूर्ति कर रहे हैं। जालौर के रानीवाड़ा राजस्थान शिक्षक संघ उप शाखा रानीवाड़ा की ओर से अध्यक्ष महेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई। बाद में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सिरोही के शिवगंज राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत, महामंत्री डॉक्टर हनुमंत सिंह मेड़तिया के नेतृत्व में शिक्षकों ने सीएम के नाम का ज्ञापन दिया। वहीं बीईओ कार्यालय के तहत कार्यरत शिक्षकों को मार्च अप्रैल महीने का वेतन भुगतान करने के साथ एक मुश्त वार्षिक बजट आवंटन करवाने की मांग की गई। सिरोही के आबू रोड रोहिड़ा कस्बे में बस स्टैंड पर बनी सड़क एक सप्ताह में टूटकर बिखर रही है, जिससे यहां आने वाले राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं ठेकेदार ने घटिया सामग्री इस्तेमाल कर बनाई गई सड़क जो कम अवधि में ही उखड़ गई। हनुमानगढ़ के नोहर में एलआईसी भवन से भगत सिंह चौक तक बन रहे गौरव पथ में अनियमितता बरतने का मामला कलेक्टर तक पहुंच गया। नौर आए कलेक्टर को इस संबंध में विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन देकर गौरव पथ के निर्माण में बरती जा रही है अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग की है। भरतपुर के डीग में दूध की डेयरी और मिष्ठान भंडारों पर मिलावट दूध की बिक्री जोरों पर है। यहां बड़े पैमाने पर सिंथेटिक दूध का कारोबार होता है और 15 रुपए लीटर में सिंथेटिक दूध बन जाता है। वहीं डेयरियों में 40 रुपए लागत से बिकता है। इन सब के बावजूद सब कुछ जानकर भी प्रशासन मौन बने बैठा है। झालावाड़ के झालरापाटन में इंदिरा आवास योजना में घपला हुआ है, जहां 5,732 लोगों ने 12 करोड़ 89 लाख रुपए उठाए, लेकिन एक ईंट भी मकानों में नहीं लगाई गई। इंदिरा आवासीय योजना के तहत रकम जारी हुई थी। अजमेर के रूपनगढ़ में ई मित्र संचालकों द्वारा मनमानी शुल्क वसूलने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया। तहसीलदार ने 3 ई मित्रों का निरीक्षण किया है। जालौर के सांचौर में प्रतापपुरा सरहद में गुजरात जा रहे जीरे का ट्रक अज्ञात लुटेरों ने अगवा कर लूटने के मामले में पुलिस को कामयाबी मिलते हुए आरोपी नामजद कर लिए गए। बारा के किशनगंज में पेट्रोल पंप के पास बरसाती नाले से आमजन को राहत दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से नाले पर पुलिया निर्माण का कार्य ठेकेदार द्वारा बीच में ही छोड़ने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में नेशनल हाईवे 8 पर पहाड़ों से गिरने वाला मलबा पिछले 1 वर्ष से नहीं हटाए जाने से आए दिन दुर्घटनाएं होती है। वहीं से बारिश के दिनों में भी इन जगहों पर मिट्टी पहाड़ों से पत्थर आकर गिर जाती है, जिससे वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती है। बारा की चीपा बदौड़ में सरकारी विभागों में कामकाज को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, यहां देखने को मिल रहा है। वहीं कई कर्मचारी सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ता है। वहीं लोग कड़ी मेहनत से पैन कार्ड बनवाते हैं, परंतु डाक विभाग के कर्मचारी इन कार्डों को आमजनों तक पहुंचाने के लिए किस कदर संजीदा है। बारा के अटरू में मनोहरपुर गांव में अचानक 5 पशुओं की मृत्यु हो गई। ग्रामवासी कंपाउंडर ने बताया कि फूड पॉइजनिंग से 3 भैंस, 1 गाय, 1 अन्य मवेशी की मृत्यु हो गई। वहीं 8 मवेशी गंभीर बीमार हो गए। अजमेर के भिनाय के बांदरवाड़ा गांव के पास ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक घायल हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भिनाय मोर्चरी में रखवा दिया। कपड़ा पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।